नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। प्रशासन का पूरा फोकस अब जिला चिकित्सालय पे है। एडीएम हाकिम खान ने आज लगातार दूसरे दिन जिला चिकित्सालय पहुंचकर उपस्थिति की जांच की। कल उन्होंने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी, सुबह 8 बजे 90 के स्टाफ में से 67 का स्टाफ अनुपस्थित था। हालांकि इसमें से काफ़ी संख्या में लोग बाद में अस्पताल पहुंच गए थे ड्यूटी के ऊपर, लेकिन 8 बजे जो कि अस्पताल खुलने का समय है और स्टाफ के पहुंचने का, उसमें से 67 का स्टाफ अनुपस्थित ही माना जाएगा। कांग्रेस नेता महेश व्यास, एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास, नगर पालिका के ईओ भी वहाँ पहुंचे थे और उन्होंने भी इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया। महेश व्यास ने भी काफ़ी खरी सुनाई। सभी का ये मानना है कि स्थिति सुधारनी चाहिए। डॉक्टरों ने भी अपना पक्ष रखा, ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने अपना पक्ष नहीं, डॉक्टरों ने बताया कई बार क्या स्थितियां होती हैं, किन स्थितियों में सीट छोड़ के भी जाना पड़ता है। लेकिन कुल मिलाकर सब इस बात पर सहमत है कि स्थिति सुधरनी चाहिए। पीएमओ की कमी की सामने आई कि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। आज का वीडियो कुछ लंबा हो गया है, कुछ बड़ा हो गया है। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक इस बात को जाने कि किस बारीकी से अस्पताल में उपस्थिति की जांच की गई या निरीक्षण किए गए। हम इसमें किसी को बदनाम करना नहीं चाहते, हमारा किसी कोई द्वेष नहीं है, नहीं हम डॉक्टरों को के खिलाफ है, नहीं नर्सिंग स्टाफ के। हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर सभी बहुत अच्छे हैं, सुधर सकती हैं अगर हम सब चाहें, डॉक्टर्स चाहें और स्टाफ चाहे, प्रशासन तो उनके साथ है ही। आराम से वीडियो देखें, हमें बताएं, अपने विचार कमेंट्स में लिखें। 10% उपस्थिति है, कमी हो। अली शर्मा आप आगे तो आपके साइन है ना, जो नहीं आया उसी के नहीं है। एमएस कंट्री का है हजारी में सोनी आपने रात में 5 बजे सर 5 बजे मैं लेबर रूम में आके फिर अभी हो सर लेबर रूम में थे आप, तभी मैं सर कह लवाऊं तक मैं सरिता में नाइट क्लास कह लवाऊं सर कभी कह लवाऊं सर जो सरिता ना आप थे ठीक है सर। ये फोन वन ये भगवती विष्णु ये सेकंड उससे सर मानो सर एक प्रेम जी भी थे सर, आए थे साइन नहीं, प्रेम प्रकाश नहीं, उसमें कॉल पर बोला साइन नहीं है। लेट आए हो ना, कितना लेट आए हो, यही आदत है? नहीं सर, आज तो जब भी ये सब था कि कुछ ना कुछ कलेक्टर की तरफ से कुछ ना कुछ होगा, तब आप लेट आए। आपकी आदत है? नहीं कभी नहीं। आपके मरीज तो परेशान हो रहे हैं, मर रहे हैं आपके मरीज। क्या कर दिया? एक्सरे खतरी नहीं देना है। 2 बजे बाद 1 मिनट बाद में नहीं रुकते और सुबह दोनों मैसेज नहीं रहते करो काम करो। ये निकलेंगे लोग से बात करो सर, आपसे काम सिस्टर थी एनबीएससी सर, आपने कहा सर बात, अरे अपना काम करो, ये रुकेंगे ठीक है। सरिता नाइट ड्यूटी में थी, इसलिए आज की नाइट ड्यूटी से शाम को करेंगे साइन है। हाँ, नाइट लिंग हो बात कर ऐसा है कि आज की जो कल नाइट हुई, अब आज वापस नाइट में आए। 29 तारीख की नाइट किसे मानेंगे जो आने वाली है उससे? हाँ, आज जो शाम गई वो नहीं है, वो आप कल कर गई, फिर वापस निकल शाम को। कैसे काम होंगे? कितने लोग अच्छे से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 शताब्दी लिया
चंदा चादा की टेबल से बढ़िया इवनिंग लाइट वाला ये स्टाफ है और हाँ नहीं ये चादा इवनिंग लाइट वाला एक बार अभी तो में ये जो है नाइट हाँ नाइट वाला इवनिंग वाला डे वाला आप वाला लेबर रूम का इवनिंग लाइट वाला लेके आओ है ना आपका लियो और ये तो अपने है नहीं करता मेरे वाले के सारे को प्रॉब्लम पड़ेगा वैसे जिसका साहब एक बार देखना चाहते हैं इवनिंग लाइट रजिस्टर और भी है क्या कहीं कहीं रजिस्टर और भी है क्या नहीं सर यूँ है कि जो ये अपना जो लिमिटेड स्टाफ है ना कॉन्ट्रैक्ट वाले कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास है लिमिटेड यहाँ पे अपने पास नर्सिंग वाला नर्सिंग वाला ये सबसे बड़ा वाला है नर्सिंग वाला पूरा नंतर के स्टाफ के साथ डॉक्टर्स वाला ये वाला डॉक्टर्स की बनाए सुबह आप ही प्रोजेक्ट मैंने तो उसमें 7 डेट से लिखा अब इवनिंग लाइट वाला शेड्यूल है उसको एक बार इसमें इवनिंग लाइट साफ देखना था इसमें अपने सारे स्टाफ का मार्क हो रखा है कल का आज का 2 दिन से जो जा रहा है ना वो सबका मार्क है नाइट वाले ने नाइट ऑफ डे ऑफ में रखा है ठीक कैसे 6 मेरे पास 300 के आसपास अपना डिलीवरी होती है ठीक है ना तो स्टाफ को फिर उस हिसाब से थोड़ा मतलब जैसे वक्त मांगता है वैसे देता है इसमें ये यूँ बढ़ा देता है चार्ज फिर उसमें यूँ लगता है आगे पता लगे कि कल कौन एब्सेंट रहने वाला है मुझे पता लगना चाहिए हाँ वो वो चार्ट लगना चाहिए आपके वार्ड के आगे इसमें कल डे ऑफ किस किस का रहेगा चीज किसका रहेगा लगना चाहिए आपके पास इसका जो केईओ को काम खूब देरी होगी केईओ को नहीं इनका कहाँ है देखा जो देखो सीएल मिले 1 2 3 4 5 तो इसी मिलेगा जुलाई में ये हमारा स्टाफ है हाँ तो सबका होना चाहिए ना इनका पता होना चाहिए ये चेयर कहते हैं कौन स्टेज पर रहेगा कौन डेयर पर रहेगा कौन डेयर पर रहेगा चेयर स्वीकृत होनी चाहिए सर ने आपके महीने को ये तो बिना पूछना के हर आदमी एब्सेंट हो रहा है वो लगवा रहा आप जीएच लगा देते हो उसका डेयर लगा देते हो डेयर लगा देते हो ऐसे ही हो रहा है बताओ आपके ऑर्डर कहाँ है ये वार्ड सर आपने जिसके डेयर लगा रखा है तुम्हें एक ऑर्डर बताओ नाइट ऑफ के बाद स्टाफ की व्यवस्था और के साथ कुछ उठा लो बात बताइए एक बार कुछ उठा ले कैसे डे ऑफ का नियम क्या है सप्तमी एक सप्ताह में लेकिन कईयों को लगातार दे रखा है सप्ताह से पहले दे रखा है 15 दिन पहले एनो ये क्या नाइट है ऑफ नाइट ऑफ है हाँ, और इसको लगातार डे ऑफ भी दे दिया इसका उचित लाभ दिया गया इसका नहीं सर ये जैसे 7 दिन नाइट ऑफ मिलता है नाइट ऑफ भी दे रहे हो फिर डे ऑफ भी दे रहे हो फिर सीएल भी दे रहे हो हाँ, ये फिर सब- जीएच भी दे रहे हो हाँ। सारी छुट्टी कौन प्रभावकारी आ रही है जितेंद्र कुमार मीणा कौन है ये मेल नर्स ऐसा नियम है क्या सीएल देते देते आप डे ऑफ भी दे दो नाइट ऑफ भी दे दो ऐसा कैसे सीएल के पास आना पड़ता है उसको फिर लेना छुट्टी दूसरी नहीं से इनको नाइट ऑफ के साथ से सीएल नाइट ऑफ पे चल रहा है एब्सेंट चल रहा था लगातार चल रहा था फिर डे ऑफ पे चला गया फिर सीएल पे चला गया फिर जीएच पे चला गया यानी आपने इनकी सीएल भी बचाई अन्यथा 15 यहीं हो जाती छुट्टी लेता ही नहीं। तो कहता है नहीं सर इनको तो पैटर्न से मिलती है जैसे दूरी का है तो ये पूरे साल भर में जाता जब एक कौन सी दूरी का है 100 में बात होती है ऐसे हेडक्वार्टर तो सबका यही हाँ, होता है headquarter, ना। हाँ। कौन देखता दूरी 15 किलोमीटर में रहना चाहिए आदमी को। दूरी देखो कौन है ये? मेल नर्स इस मोबाइल में करें जाता आया नहीं अगर आता ना हाँ नहीं आया नहीं आया ना तो समझाने से कुछ नहीं होगा कुछ ऐसे मेरा नहीं आया कितना भी आता तो समझाओ ऐसे देने से कुछ नहीं होगा 5 मिनट का टाइम होता है 5 मिनट तक साइन कर सकते हैं उसके बाद नहीं आप क्या देख रहे हैं इसको क्यों करेंगे साइन लेट आए नहीं करेंगे क्या लेंगे कुछ तो होना चाहिए आने से क्या मतलब साहब ने आपको फोन किया मैं यहाँ से फोन कर रहा हूँ एक भला मानुष मेरे को क्या बोल रहा पता है मेरे को साहब को फोन किया रखा ना मैंने कहा मैंने अभी कलेक्टर साहब से बात की है मैंने कलेक्टर साहब से बात करो
चाहे मुख्यमंत्री जी से बात करोगे, ये उसने मेरे को रिप्लाई किया है। और ऐसा नहीं कि मैं अकेला खड़ा था, कम से कम 10-12 लोग खड़े थे। क्यों नहीं बोला मैंने उसको? ये दुर्गेश तिवारी, इनका आपने इनका दिखाओ, ये कब से छुट्टी कर रहे? और इतनी छुट्टियां का 5 से ज़्यादा सीएल एक साथ स्वीकृत नहीं कर सकते। सर ये ज्वाइन कर जस्ट नए आया, ज्वाइन किया 5 से ज़्यादा सीएल स्वीकृत ही नहीं करने से व्यवस्था बिगड़ी थी पीबीएम की, जो वहाँ के संभागीय आयुक्त थे राकेश शर्मा, उन्होंने वो झंडा उठाया तो खुदा प्रशासन तो हस्तक्षेप नहीं करना चाहता मेडिकल में, लेकिन मजबूरी इतनी है कि यहाँ हजारों लोगों की ओपीडी डॉक्टर मिलते ही नहीं है। ये डॉक्टर अब लेट आ रहे हैं। 2 बजे कल मैं यहीं था, 2 बजे से पहले सारे नदारद हो गए थे। 1 मिनट फालतू नहीं रुक सकते। 2 मिनट के बाद, 2 बजे के बाद 1 मिनट नहीं रुक सकते। अब सारे लेट आ रहे हैं। उस दिन ऑफ था सर, मैंने आपको बोले थे बड़ोड़ा किसी ने मेरे को मैसेज भेजा है कोई हॉस्पिटल में अभिषेक जी अग्रवाल के अलावा कोई डॉक्टर नहीं है। मैंने आपको भेजी, आपने मंडा साहब से कोऑर्डिनेट किया, मंडा साहब ने जो आपको रिप्लाई किया वो मेरे को भी किया, ये डॉक्टर थे करके, जबकि एक्चुअली में नहीं थे। एंड सेकेंड वन सर, ये 8 अप्रैल का एक हमने यहाँ बैठ के एक पन्ना बनाया है छोटा सा, जिसमें बेड लगाना, बेड कम है हॉस्पिटल में, 2 बेड में सोते हैं। दूसरा, पंखे जो खराब है उसको ठीक करवाना। थर्ड पॉइंट था कूलिंग प्लांट बंद है, उसको शुरू करवाना और उसको शुरू करवाना। और बेड पे बेड शीट नहीं है, उसको लगाना। ये बेड शीट नहीं वाली तो बोले आप जब मर्जी आएगा, जब आपकी इच्छा हो। जबकि नियम ये है 7 दिन होंगे, सप्ताह में 7 दिन होंगे, 7 दिन अलग कलर की बेडशीट है ना? है ना? नहीं है, नियम है या नहीं है? अपन कब उसके बाद नहीं काफी व्यवस्था कितने शुरू दिन से कर रहे हैं? और वार्ड की मैं सूचना भी दी साहब को, करीब 20 बेड के नए वार्ड तैयार नहीं सुधर जाती तो हम नहीं आ पाता, किसी को नहीं आता। इसमें एक और डिलीवरी रूम जो प्रथम वाले पे है, फर्स्ट फ्लोर पे, एक 3 सेट लगाना आवश्यक है, क्योंकि डिलीवरी रूम के जस्ट बाहर ही लोग बैठते हैं। बाहर स्पेस खूब सारा है, अगर 3 सेट लगा देना तो धूप से, बरसात से, हर जगह से बचा जा सकता है। तो वो 3 सेट लगा सकते हैं। हॉस्पिटल के अंदर 1 करोड़ से ऊपर बजट है, वो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये हॉस्पिटल में मैं आपको कल भी इंतजार कर चुका हूँ, बिना पीएमओ कुछ नहीं हो पा। हमारे फाइनेंशियल सेक्शन जरा साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, पीओ रातो साहब कब से नहीं है? 15 तारीख को मैडम चलेंगे। हाँ ये 8 अप्रैल का बना है, इसका मतलब प्रॉब्लम पहले की है। हाँ पहले की है, इसका मतलब प्रॉब्लम पहले की है। पीएमओ पद के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत है सर। तो अब उसमें ना फाइनेंशियल ना अकाउंटेंट, बड़ी दिक्कत तो इस हमने बड़ा चुप लिखित में कंटिन्यूस किया सबसे। हमें इन चीज़ों को भाई देखो, हाँ हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं सबसे खराब है, सबसे खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीओ में होते हुए भी कौन सा कई लगातार बार ये हम हॉस्पिटलों में बहुत ज़्यादा जाते हैं मिलने के लिए, डॉक्टर्स के साथ बैठने के लिए, लेकिन यहाँ मन नहीं करता है। इतनी खराब स्थिति है, कितने बेचारे गरीबों की स्थिति देखो, वहाँ जो लेबर रूम है, इतनी हालत खराब है कि आदमी को एक घृणा हो जाती है कि ऊपर वाले ने गरीब बनाया क्यों। लेबर रूम में सर फोटो, अपन ही लापरवाही करते हैं या डॉक्टर्स बैठते हैं। स्टाफ के रूम देख लो सर, स्टाफ के रूम देख लो और मरीजों की हालत देख लो। हम खुद ही है ना जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं अपने काम को, अपने शहर को, अपने गांव को। और सबसे बड़ी बात, कल मेरी जैसे शैलेश जी से बात हुई, मैंने कहा ऐसी कौन सी एक चीज़ की जाए जिससे इस अस्पताल की 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वो है सीसीटीवी कैमरे। अगर सीसीटीवी कैमरे लग जाए तो अपने आप व्यवस्था हो जाएगी, अपने आप बेड शीट लगेगी, सफाई अपने आप होगी, पता चल जाएगा पानी गिराया कि झाड़ू लगाया कि लगाया ही नहीं। डॉक्टर टाइम पे आया है या बिफोर टाइम चला गया है, आया है कि नहीं आया है, क्या हुआ है, शांत घूम रहे हैं। 500 ठीक है, 5 ही बस, 500 दो ऊपर वो लगा 5 ही कैमरे, कितनी बड़ी हॉस्पिटल है। ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। बहुत बड़ा डॉक्टर साहब कम से कम 30-40 कैमरे होने चाहिए यहाँ पे। 5-6 कमरे तो मेरे घर के बाहर है, गली के अंदर, जिसमें गाड़ी नहीं आ सकती।
4 कैमरा लगाएंगे। इस पर हमारा सांस लेने का भी भाई डॉक्टर लेट है तो चलो बड़ी तो सही कर इंडियन डाइट किस किस की है साफ है ना। सोनोग्राफी में लाइन लग रही है लोगों की। फिर क्यों हो गया अभी इसमें आज तो साइन नहीं हो रहा सर ये नर्सिंग अध्यक्ष है जो पूरी ड्यूटी चार्ट और सारा पार्किंग वार्किंग सारा इसको मैनेज तो टाइम से आना चाहिए और जल्दी ये तो 5 मिनट पहले ही हमें यहाँ से जैसे आप एक बार आगे साहब राजू भाई आपको 8 अप्रैल कौन एजीएम साहब हूँ हरकाव साहब है ये कमरे में ये जगह शांत की हुई है ठीक है। मैं 7 अलग अलग बिंदु होगा और एक भी बिंदु बड़ा बोल रहे बेड सीट लगाना बड़ा है क्या, कैमरा लगाना बड़ा है क्या, 3 सीट लगाना बड़ा है क्या। आपके पास पेड सीट कितनी है जब तक सर उसके बाद तो सर मैंने वापस भेजा भी है साहब आप सर हाँ बिल्कुल उसके बाद इनकी धुलाई कौन करता है? जुलाई है इनको बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? सोशो एक्शन दिला दी उसको कहाँ है बेड बनाना पंखे खराब बंद बड़े एक्चुअल में और कूलिंग प्लांट तो चालू ही नहीं था। और उस दिन मैं रात को आया था तो फोटोग्राफ भेजे थे मैंने आपको। कूलर के अंदर पाइप लगा हुआ है, कूलर चल रहा है, अंदर जाके जब पाइप को खींचा ना तो वो बोलते हैं ना कि कट लगा हुआ है और जाली आई हुई। फिर कूलर के ढक्कन को खोला, अंदर ऐसे लग रहा था कि 12 महीने से पानी नहीं डाला, बूंद भी नहीं डाली। और ऐसा ये कूलर वैसा वो कूलर है और अंदर वाला जो कूलर है फिर दूसरे जो रूम के अंदर डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ बैठते हैं आप उसको देखो चकाचक है। हाँ राहुल सर आप एक बार मेरे पास आइए मेरे पास। मरीजों को ऐसी फैसिलिटी क्यों नहीं दे रहे? सरकार दे रही है। नर्सिंग स्टाफ ही था और अभी मैं और आया था 3 दिन वो तो हॉस्पिटल तो आ गया उन्होंने हर कारण आधी तनख्वाह देनी चीजें। दूसरी बात ये वो है हकीकत की बात है। हम अभी अपने आप को CHC हमें घर बार फोटो खींच फेसबुक पर देखिए तो आपको नहीं हमें नहीं तो आण हरू क्या फोटो तो रोज 2 रुपये की मदद नहीं रोज फोटो तो नहीं ठीक है एक बार चढ़ा दी 2 बार चढ़ा दी। हम अपने आप को CHC की मानसिकता से, सब सेंटर की मानसिकता से, PHC की मानसिकता से दूरी नहीं ले जाते बिल्कुल क्योंकि हमको पता होना चाहिए ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन चुका है। विदाउट पीएमओ बस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है। डिस्ट्रिक्ट से आगे कहाँ जाएगा आदमी बताओ? पीएमओ पद के बिना अब बाकी साहब से रिक्वेस्ट जोधपुर का नाम क्यों लेते हो? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये, बिल्कुल सर तो हमारी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की है। सर हमारे यहाँ से रेफर होना चाहिए, बहुत रेयर केसेज में होना चाहिए। यहाँ तो कोई कट लग जाता है चलो रेफर जाओ, वो गरीब कहाँ से जाएगा? यहाँ से एम्बुलेंस भी 10,000 में जाती है, लास्ट ईयर 10,000 में आती है। लास्ट ईयर का केस है मैं फार्म हाउस पे खाना खा रहा था 11 साढ़े 11 बजे गए मेरे को कोई और भी है, आप इनको बदलो अगर काम सही से नहीं कर रहे तो बिल्कुल हैं? सर अगर ये लापरवाही कर रहे हैं, खुद ही लेट आ रहे हैं लग रहा और इनको बदलो, दूसरे लगाओ। और नाइट में आपका एक नंबर ऐसा चालू रहना चाहिए जिस पे कोई बात कर सके, कोई भी कर सके, उसको उठाए इसके साथ खुद ही लगाओ। नियंत्रण कक्ष की तरह आप बनाओगे, संपर्क रात में भी कर सके, कोई भी कहीं से आए उतर सके। तो रात में डॉक्टर सारे प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। NPA नहीं लेते क्या? NPA कितने लोग लेते हैं? कुछ लोग ले रहे हैं कुछ ले रहे हैं, कितने नहीं ले रहे? काफी जगह नहीं ले रहे नहीं ले रहे। हाँ जो प्रैक्टिस करेंगे तो ड्यूटी टाइम में प्रैक्टिस थोड़ी करेंगे, ड्यूटी टाइम में ड्यूटी टाइम में थोड़ी करेंगे। ड्यूटी टाइम में नहीं NPA भी ले रहे हैं, नहीं जैसे कुछ नॉन प्रैक्टिस अलाउंस वो भी ले रहे हैं कि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करूंगा, फिर प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सरकार को सुनना सर मैं ये तो रिक्वेस्ट सब बैठे हैं माधुभाव अपन सभी बिना पीएमओ सर और फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये जो अंदर सर नेविगेशन भेजा सर अंदर मैंने कल मोटरसाइकिलें देखी, नहीं अंदर वो मोटरसाइकिलें आप देखी। पूरा बात कर देगा आपको मैंने लिखित तौर पे बात जब की है। होगी हाँ मैंने बात कर तो दी दोबारा मैं DPO को बुला करके गाड़ी में भरवा के जब्त कर दूंगा सर। जितनी मोटरसाइकिल अंदर देखी जाए। बैक्टीरिया फ्री होना चाहिए हॉस्पिटल। तो एक टाटरी एसिड आता है, उससे आप परसों साफ कर पाओ, खरीदो। ब्लीचिंग वगैरह तो उसमें डाल टाटरी से साफ होता है, खुशबू आनी चाहिए हॉस्पिटल। प्राइवेट में खुशबू कह रहे हैं आती आपकी है। बात। मत कैसा क्यों, यहाँ क्यों नहीं हो सकता ऐसा?
आपके जितने भी बजट है आप मांग कीजिए डॉक्टर साहब। सर मैं और रिक्वेस्ट करूंगा पीएमओ पर अब निदेशक ही ऑफिस सेशन कर पाएगा और सारा फाइनेंशियल मेरी हालत है कि मैं 10,000 से ज्यादा मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ पीएमओ पद के बिना बाकी पूरी व्यवस्थाएं बिगड़ आप गई किन सेट लगवाइए, हम करेंगे मदद आपकी, तब आप इन सेट लगवाइए। सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो हाँ आपकी मैंने इनको 11,000 का सामान दिलवाया था, बेड भी थे तो थोड़ा भी सारे है। बिल्कुल और इनको मैंने 6 लाख रुपए केस दिलवाए थे सर क्योंकि मैं 5 लाख मैंने 16 का मुझे से दिलवाए थे। बैक साइड वाले सही ने बिना सारी व्यवस्था बिगड़ गई 11,000 का सामान दिया था। क्या है वो परसों शेर में ये बोला सभी तो है। वो कहाँ है अभी? भारी संख्या में तो ये एब्सेंट पाएंगे। सबसे पहले ये भारी संख्या में? ये है, हाँ गिनती कर लेते हैं, पहले गिनती कर लो। एक बार इवनिंग नाइट लगाओ इवनिंग नाइट बात करो जी आप प्रेजेंट कौन है वो लिख लो, बाकी सब अक्षर की है। प्रेजेंट का नाम। प्रेजेंट लिखो, मैं वो काउंट कर लेते हैं। इसमें कौन सा रजिस्ट्री? निविदा कर्मियों में एक जन इवनिंग में, एक डे ऑफ में 4 सुविधा संविदा संविदा कर्मी कर्मी 4 इवनिंग 3 एब्सेंट है। 3 एब्सेंट। सुविधा कर्मी 4 ये तो पी है। 4 आए हैं, 3 एब्सेंट। एक इवनिंग नाइट, एक नाइट है एंड नाइट 8 से 8 तीन एब्सेंट है, 3 आए। 3 आए। एक ऑफ में से 2 आए हैं, 2 ऑफ में थे, एक अभिषेक जी और एक चैनसुख जी, 2 का ऑफ लगे। अभिषेक जी का ऑफ लगा हुआ है और चैनसुख जी का ऑफ लगा हुआ है। ये ऑफ कैसे हुआ इनका? 7 डेज मई में जो 4 डॉक्टर 2 उपस्थित है, 2 उपस्थित है, 3 एब्सेंट है। 2 उपस्थित है, 2 ऑफ में थे ऑलरेडी पहले उनका पड़ा। इसमें बात करो इवनिंग में एक आपके बारे में एक मरीज के साथ 20-20 लोग जुड़ जाते हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? गार्ड का यूज कम करेगा। बेड सीट बदलना ये सरकार करेगी। मैं साफ सुथरी जगह में मेरे चैम्बर में बैठूं, ये भी सरकार करेगी। ये तो पूरे विवेक के काम है। एक्शन लीजिए डॉक्टर साहब, अन्यथा फिर हमें भी चाहिए 2 से 8 मानवाधिकार को भी शिकायत करेंगे। फिर मानवाधिकार में आपका एक्शन लिया जाएगा, गरीबों के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। ये रिश्तेदारी है। ये आपका देखते हैं तो कई लोग हाँ डेथ होने चाहिए। 15 को कई लोग होने डिस्चार्ज हो गया उनका नाइट में कहीं है ना, ये तो एक एनजीओ अलग अलग विभाग है ना। नाइट में इसमें देखें तो काफी लोग नर्सिंग वाले होने चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल में आते हैं जब ये क्या है तो कि एक भी नहीं मिलता। तो ये नाइट का फायदा लेकर के रहते कहाँ है लोग? ये नाइट में वही रहते हैं जैसे कहीं की बुक ले लेते आप पटवारी रहते हो यहाँ पे नाइट में? आप भी रहते हो? सर एक बार बात करता हूँ सर सबको देखा है कभी? सर मंडा जी वो कह रहे सबसे सीनियर जो है चाहे सुखी उनके नाम पर होटल में सर संज्ञान में आज ही आया है सर ये व्यवस्था को देखने के लिए आए थे 8:30 बजे। आपके मात्र 2 डॉक्टर प्रेजेंट मिले, 90% स्टाफ एब्सेंट। पौने दो बजे छोड़ जाते हैं। उस समय कोई मरीज मर भी रहा है तो 2 बजे बाद इनको रुकना हराम है, नहीं रुक सकते। लेकिन सुबह भी चोरी करते हैं, समय की बीच में भी चोरी करते हैं। सब प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर इनको निर्देश करो, अन्यथा हॉस्पिटल की व्यवस्था बहुत खराब है। बहुत आक्रोश भर जाएगा। सीएम का डिस्ट्रिक्ट है, बदलाव हो जाएगा। ये तो कोई भी इनको कहते हैं सारी व्यवस्थाओं के लिए कहते हैं तो मेरे पास कोई बजट नहीं है, बजट नहीं है मेरे पास भी। सर यही बड़ा होता है कुछ कर ये वो साफ संज्ञान में डाला हुआ था लिखित और वापस भेज दिया 15 वो एसी खराब है। नहीं बाकी सारे पूरे किसी को नए वार्ड में किसी खराब है, कुछ नहीं हो रहा अरे वाह, जीत लो भाई। है, भरा है, टपक रहा और है, बड़े नहीं पर टूटा फूटा सारी चीजें हो चुकी हैं। ऊपर से साठ घूम रहे हैं, रुपया में आए दिखकर खुद खराब है। खराब है, इतना सफोकेशन ये जो आए वो पूरे मरीज भर्ती तो रखो मैंने फोन किया तो हालत खराब है। खड़े नहीं बच्चा बच्चा आए 50-100 आदमी अंदर घुसे रहते हैं, चपरासी तक इनकी नहीं सुन रहे हैं।
को समझाओ, एक्शन लेने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। लोग लाइट टूटी डे ऑफ के नाम से एब्सेंट रह रहे हैं और इनका कोई एक्शन होता नहीं। हाँ सर, नहीं तो सुबह 8 बजे रिपोर्ट आप तो मिल जाएंगे। मैं यूँ साहब ये साहब सुबह 6:30 बजे निकले सड़कों के नाप लेने के लिए, लेकिन तुम आदमी डाल पड़ रहा है। आपको कहीं कोई पेशी और नहीं चलेगा दादा साहब, और मैं और कह रहा हूँ, कोई निविदा सुविधाएं नहीं हो पाई इस फाइनेंशियल की। लाइट पानी की हम व्यवस्था बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं बिना पीएमओ पर। खरीदारी नहीं हो पा रही है, मेडिसिन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास अकाउंटेंट नहीं है। मैं ये रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, लिखित में 20 बार भेज चुका हूँ। बिना पीएमओ सब व्यवस्था डेपुटेशन पे आता है। नहीं मैडम, नहीं आ तो रहा। आपसे बात हुई ना, आपने नहीं कहा आ अकाउंटेंट है हमारे नहीं पास। नहीं आ रहा, नहीं किया। इसी बच्चों के काम मैंने ये तो यहाँ कलेक्टर से मीटिंग में प्रस्ताव बात भी उठाई, भेजा था हॉस्पिटल में अकाउंटेंट लगाने का। मैंने मेरे ऑफिस से प्रस्ताव तो भेजा मैडम था। उसके बावजूद वो सारी अव्यवस्था कहाँ है को सुधारने में अकाउंटेंट कहाँ है? कहीं नहीं। जैसे डीसी में जो उन्होंने आदेश किया वहाँ भी अकाउंटेंट नहीं है। मतलब साहब, अगर हमारे घर में बहन बेटी की डिलीवरी हो, वो बेड भी है सर, तो आप इस चीज़ की कितनी जरूरत महसूस करेंगे कि उसके बेड के पास ये कहना डस्टबिन होना चाहिए। ये मैडम आप मुझे 40 के लिए वादा किया, मुझे डस्टबिन दिला और 4 महीने तक पालिका से मंगाती और आप एक नहीं तो 2 के बीच में रख लो। 40 दो बेड भी चाहिए। मैंने पहले आपसे बात की, नहीं, मेरी मतलब मैंने हर किया बात। alternate day आपसे बात होती है। हाँ, बिल्कुल। तब आपने कहा डस्टबिन है मेरे पास, हो जाएंगे 7-8 सारे। निकले मैडम, 7-8। तब फिर आपने आज बता लो मेरे को। मैं कल नगर पालिका से 4 और चाहिए। मंगवाई, 4 और मंगवाई बड़े वाले। मैं हर अल्टरनेट डे मेरी सुबह शाम आपसे बिल्कुल, बात इसके लिए तो हो मैं जाती है। कहूँगा सॉरी। अब मुझे चेक करके आया, फिर भी नहीं कर रहे। कर रहा देखिए साथ बैठे एकदम साथ। हम व्यवस्था जैसे तैसे बिना निविदा सुविधा 6 महीने से चला रहे हैं। 20-25 पंखे भी चल गए हमारे। कभी भी है तो एक बिजली बोर्ड से हमें ऐसा नंबर मिल जाए कि हम लोग आपको तलब कर सके। काफी जगह सुधारना है। सब अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाए, मैं जैसे हिस्से की निभा सही से। अगर सरकारी अस्पताल में आप जैसे लोग बैठे हैं और गरीब आदमी मजबूरन से प्राइवेट की तरफ रुख कर रहा है, मिडिल क्लास का रुख कर रहा है, तो मैं तो इसको नाकामयाबी मानता हूँ, फुल्ली नाकामयाबी। डेंटिस्ट आप लोग स्कूलों में बड़े अच्छे नंबर ले आए, फर्स्ट डिवीजन आगे, पहले खिला दिए, हमने तो खिला ही नहीं। हम आए नहीं कभी भाई। सुधीर, बाकी वालों को फटाफट बुला दीजिए, फटाफट बुला दीजिए। सर कल मेरा इसका ये जवाब दे देता हूँ। बोल रहे थे कि 2 मिनट मेरे पास टाइम नहीं था, तो सर मैं कल 1:40 में ओटी में घुसा हूँ, 2:40 में अस्पताल में आते हैं, तो 1 मिनट में मैं रुकता नहीं, 2:40 में निकला हूँ ओटी से। इमरजेंसी थी सर, बिल्कुल रियल इमरजेंसी थी। जब पेट होता तो यूट्रस फटा हुआ था, ठीक है ना, बच्चा निकाला। तो ऐसा नहीं है, हम नहीं करते 24 घंटे सर इमरजेंसी करते हैं। रात में 3 बार कोई सिजेरियन करने होते तो करते नहीं हैं, करते सर, ठीक है ना। ऐसा नहीं है 24 घंटे और करते ही हैं। फिर ये है 5-7 मिनट का कंसीडरेशन नहीं करो तो आपकी अब मैं कंक्लूड करूं। साहब की अपेक्षा अपन से यही है कि व्यवस्था अपन कर रहे हैं, रिसोर्स कम है उसके बावजूद भी कर रहे हैं, ठीक है। अब इतना ही है कि थोड़ी मार्किंग जो रजिस्टर में रही है, जब भी 8 बजे एक बार मार करके अपनी ड्यूटी पे चले जाए। ये व्यवस्था आज नहीं होती है, अगर अपन थे प्रीमिसेस उसके बाद ये गड़बड़ नहीं हुई। दूसरा, साहब ने पूरी तरह से वादा किया है कि अगले 15 दिन में जो भी सीनियरिटी के हिसाब से पीएमओ पद है आ जाएगी, निविदा सुविधा वाली जो भी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तब तक अपन लोगों को जैसे सामूहिक रूप से चला रहे हैं, बिल्कुल चला रहे हैं, 6 महीने से चला रहे हैं और बिल्कुल फाइनेंशियल कोशिश करते हैं। जो पर्याप्त लोग नहीं है सर, 1000 की ओपीडी के लायक कल 1250 की ओपीडी थी सर। ये है मैं 1:40 में उसका कॉल आया इस केस के लिए, तो कि 5 मिनट में 3 पर्चियां मेरे पास कि मेरे को देख लो साहब, मेरे को देख लो साहब, मेरे को देख लो। उसके बाद में मैं जरूर सर आपसे 5 मिनट बात करता, लेकिन वो 5 मिनट ऑलरेडी मेरे को वहाँ 3 मरीज लेट कर चुके थे, ठीक है ना। वो यूट्रस लिटरली फटा हुआ था सर, खोलते ही फटा हुआ यूट्रस था।
2 पहले उसके सिजेरियन हो रखे थे, वो टर्म पे थी, पेन में थी, उसको मतलब ये है क्या कहते हैं लीकिंग थी, वो इमरजेंसी ही थी सर। आज सुबह की बात है मैडम, सुबह 5 बजे हॉस्पिटल से कॉल आई, एक बच्चा डिलीवर हुआ है, वो रोया नहीं। हजारी बॉस ऑलरेडी वहीं थे, मैं 5:10 पे यहाँ पहुंचा, 1 घंटे उस बच्चे को रिवाइव किया। थाने आई, थाने आने के बाद उसको मैंने 1 घंटे 6:15 मैं यहाँ से निकला हूँ, 6:15 जाने के बाद सीधा 8 बजे मैं वापस आया, उस टाइम भी थाने आ रहे थे। उसको थाने को मैंने 14 नंबर मेरी टेबल से 14 नंबर रजिस्टर मेरी टेबल से, वो अपनी जिम्मेदारी है। आपको कह रहा हूँ। हाँ नहीं, जिम्मेदारी है सर, नहीं जिम्मेदारी है सर, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन ये है 24 आवर को सरकार के ने ये हमारे ऊपर ये करोड़ों जो ट्रेनिंग पे खर्चा किया है, इसलिए है ना, सरकार उसके लिए सैलरी देती है और यही आपका एक फर्ज है, इसलिए डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, वैसे नहीं किया जाता है। ये आदमी रहना चाहिए। लेकिन हम इस पद्धति को नहीं बनाए। राजेश जी, मैं और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा 14 नंबर रजिस्टर मेरी टेबल से मंगवाया जाए। मैंने कल ही आपको आदेशित किया सब लोगों को वापस मेरी टेबल से 10 नंबर रूम से। मैं 1 मिनट, हाँ सर, एक बार मैं और सबकी तरफ से आपको आश्वस्त करता हूँ सर कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और मेरे जो डॉक्टर सुपरिटेंडेंट है, आइंदा के लिए आज का जो सिनेरियो है वो नहीं बने, बिल्कुल मार करें। मैंने कल ही सर आदेशित किया है सबको, कल ही आदेशित कंटिन्यू में कर भी रहा हूँ। तो आइंदा ये जिम्मेवारी तो मैं साहब को आश्वस्त करता हूँ कि आज के लिए कोई हरास एक्शन नहीं लेते हुए अगली बार अपन वादा करें कि बिल्कुल व्यवस्था में व्यवधान नहीं आए और टाइमली ड्यूटी पे पहुंच जाए, जैसे 8-5 वाली स्थितियां नहीं बने। कितनी बार छुपा है ना, इस चीज को छुपा नहीं पाएंगे और करना ही पड़ेगा। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, फोटो खींच के भेज देते हैं, आप देख के डॉक्टर साहब का ही चैम्बर। नहीं, ये सब चीज इशू क्या होता है सर, जैसे मैं ऑर्थोपेडिशियन हूँ, मेरे जैसे मैं ओपीडी में अकेला डॉक्टर हूँ, यहाँ लंबी मतलब अकेला है तो कम से कम 200 लोग लाइन में लगते हैं। अब एक एक्सीडेंट आ गया, जैसे कंटिन्यू सारे एक्सीडेंट यहीं पे आते हैं। अब मैं उधर चला गया, ये लोग यहाँ फोटो खींच के भेज देते हैं कि डॉक्टर नहीं है कुर्सी पे। अब मैं उधर इमरजेंसी देखूंगा या पहले ये देखूंगा? हमने वो मुखबरी भी करवाई आप लोगों की कि मरीज जो ये फोटो भेज रहे हैं लोग वास्तव में डॉक्टर है या नहीं है, वो दिखा तो वो इमरजेंसी में रहते हैं, वो भी मुखबरी हम करवा लेते हैं कि है कि नहीं, वास्तव में नहीं है, चैम्बर में भी नहीं था, वहाँ भी नहीं था। ये भी चीजें हैं हमारे पास, सब कुछ मिला के अपने को व्यवस्था करनी है। बस साहब की अपेक्षा ये है कि करना अपन लोगों को ही पड़ेगा, जो रिसोर्स है उसी में करना। आसपास के लोगों के लिए उम्मीद की किरण ये हॉस्पिटल है, इससे 150-200 किलोमीटर से पहले कोई हॉस्पिटल नहीं है। हमें यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति इसकी अच्छी है, लेकिन लोगों की ज्यादातर स्थिति बहुत खराब है। वो प्राइवेट हॉस्पिटल एम्बुलेंस नहीं कर सकते। हमें अपना बेस्ट है, हम भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। हम 24 घंटे नहीं पूछते कभी भी संडे मंडे, हम तो कई बार भूल जाते हैं कौन सी संडे क्या है। सर एक चीज में संज्ञान में देना बिल को बड़ा कीजिए हाँ, और डॉक्टर साहब की मदद कीजिए, समझने की व्यवस्था सुधार। सर मैं संज्ञान में तो डालना ही चाहूँगा सर, ये पीडियाट्रिशियन है महोदय हमारे, पर डे 150 से 200 से कम मरीज नहीं दे। बहुत अच्छी बात है। अभिषेक जी है, जनरल ड्यूटी डॉक्टर है, तो मान के 1250 के बीच हम 4 स्टाफ थे सर, उसमें से मान के चलिए कि हर व्यक्ति 150 मरीज से गुजरा ही है और कर रहे हैं साहब, कोशिश कर रहे हैं। आपके 2-4 मिनट आगे पीछे आने का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, हम उस पर बात कर भी नहीं रहे। तो बिल्कुल ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा आइंदा के लिए रंगा जी बाकी ओवरऑल व्यवस्था के लिए, ओवरऑल व्यवस्था आप देख रहे हैं किस तरह की व्यवस्था है। आप कभी जाइए वार्डों में देखिए क्या तरह की व्यवस्था है। और मरीज आज सही आदमी नहीं रह सकता, मरीज रहे तो उसमें अपन अपना कैसे कैसे सहयोग करेंगे, कैसे व्यवस्था करेंगे, इनकी मदद करेंगे। आप पीए हो, आप भी हो सकते हैं, कोई ये सीनियर कम्युनिटी का मामला नहीं है, किसी को भी लगा सकते हैं। हम भी कह रहे हैं साहब वो सक्षम है, वो भी हो सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर भी बनिए, व्यवस्था करवाइए, सुधारिए। हम ही आपकी रिकमेंड करेंगे साहब इनको एक नंबर पुरस्कार दिया जाए। कैमरे लगाने का मैं अभी भी बोल देता हूँ साहब, हमारी बात देखो है, हमारा रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे वास्ते को कह रहे नहीं बोलना तो मतलब गिल्टी फील नहीं होनी चाहिए। 1.5 साल है चुनाव, लड़ो नहीं लड़ो, 1.5 साल के बाद चुनाव है, मैं लड़ू नहीं लड़ू, कम से कम मेरे को तो ये लगे
कि भाई मैं कर सकता था, किया नहीं, तो आपने 15 दिन का टाइम मांगा है पीओमओ की पोस्ट से, और पीओमओ की पोस्ट से अगर 15 दिन में वो नहीं आया नहीं सब जरूर तो 16वें दिन नर्सिंग स्टाफ के जो भी रूम है जहाँ पे एसी लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई है, नहीं इसका मौका नहीं आने देंगे सर, हम वादा करते हैं, वाकई वादा करते हैं, ऐसा मौका नहीं आने उसको मैं बंद कर नहीं दूंगा। सर, ऐसा मौका वाकई नहीं आने देंगे। आप भले काली पट्टियां बांध देना, भले कफन बांध देना, मैं वो करूंगा, अकेला करूंगा, हंगामा नहीं करूंगा, ये भी बता दूं।